Welcome to Shortcut Children. Our today's chapter is chapter number 3 from our English book of class 10th. The name of the chapter is The Midnight Visitor. Now what this chapter is about, first we will have a short look on this chapter. So this is a story about a secret agent. Secret agent आप जानते हैं, जो स्पाई रहते हैं या फिर जो सीक्रेट सर्विसेज वाले रहते हैं लोग. तो ये एक कहानी है ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट की जिनका नाम है ऑजिबल. और इसका दूसरा कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर, वो है फॉलर, जो कि एक राइटर है. फॉलर जो है एक यंग राइटर है और वो ऑजिबल के बारे में, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, उसके बारे में वो एक किताब या फिर हम कहें तो एक लेख, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता है. इसलिए वो एक इवनिंग ऑजिबल के साथ बिताता है, यानी कि एक शाम वो दोनों साथ में बिताते हैं ताकि वो जो फॉलर था, वो राइटर था, जो वो उसके बारे में कुछ जानकर कुछ लिख सके. लेकिन जब वो शाम को वापस अपने घर लौटते हैं, यानी कि जो ऑजिबल जहाँ पर रहता है, जो होटल के रूम के अंदर जहाँ वो रुका हुआ है, जो कि 6th फ्लोर के ऊपर है एक होटल में, जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो पाते हैं कि उनका पहले से ही एक दूसरा सीक्रेट एजेंट जिसका नाम था मैक्स, वो उनका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था. और वो इंतज़ार क्यों कर रहा था? क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, यानी कि एक जो ऐसा ही कोई सीक्रेट चीज़ थी, इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अ न्यू मिसाइल. तो वो मैक्स जो था वो मिसाइल के बारे में जो सीक्रेट जानकारी थी ऑजिबल के पास, वो लेने आया था. लेकिन वो जानकारी जो थी वो ऑजिबल उसको नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो भी एक सीक्रेट एजेंट था. तो इस प्रकार उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई. अब उस कहानी में उसने बताया कि मेरा जो रूम है इसके पीछे एक बालकनी है और विंडो जो है वहाँ से कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है, यानी कि किसी को भी अगर मेरे रूम में एंटर होना हो तो बहुत ही आसानी से थ्रू बालकनी, एक बालकनी है जो कि विंडो के जस्ट नीचे है, वहाँ से वो आ सकता है अंदर. ऐसे उसने एक मनगढ़ंत कहानी बताई. अब इस बात से जो मैक्स था उसको ये बात तो क्लियर होगी कि यानी कि इस तरफ बैक साइड में जब हम विंडो से नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर एक बालकनी है, तो वहाँ से कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है. ये बात उसको उसके मन में बैठ गई. किसके? मैक्स के मन में. तभी सडनली गेट के ऊपर नॉक हुआ और नॉक होने से ऑजिबल ने कहा ये तो यहाँ की लोकल पुलिस है. अब ये बात सुनकर जो मैक्स था वो घबरा गया थोड़ा, क्योंकि वो उसके रूम में चोरी छिपे आया था और उससे पिस्तौल के दम पे, गन के दम पे उससे जानकारी हासिल करना चाहता था. लेकिन ऑजिबल ने कहा कि ये लोकल पुलिस है. ये बात सुनकर जो मैक्स था उसने सोचा मैं क्यों ना बालकनी का जो रास्ता है उस रास्ते में जाके छुप जाऊं थोड़ी देर के लिए. तो वो पीछे की तरफ से जब नीचे छलांग लगाता है उसको लगता है वहाँ बालकनी है, लेकिन वहाँ पर कोई बालकनी थी ही नहीं और वो होटल के 6ठी मंजिल से नीचे गिरकर मर जाता है. और जब गेट खोला जाता है तो गेट पर एक वेटर था जो कि 2 ड्रिंक्स लेकर आया था, जो कि ऑजिबल ने ऑर्डर की थी जब वो घर होटल में आए थे तब. यानी किस प्रकार उस जो सीक्रेट एजेंट ऑजिबल था उसने अपनी अपनी बुद्धिमानी से उसने किस प्रकार से एक और सीक्रेट एजेंट को बेवकूफ़ बनाया और अपनी जान बचाई और अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर होने से बचाई. ये कहानी इसी से रिलेटेड है. तो चलिए अब शुरू करते हैं हम कहानी, लाइन टू लाइन देखते हैं इसको. Audible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब यहाँ पर जो ऑजिबल है उसके कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ और ख़ास बताई गई है कि ऑजिबल जो था वो देखने में ही कभी भी वो सीक्रेट एजेंट जैसा लगा ही नहीं. यानी कि उसका जो पर्सनालिटी थी, उसका जो कद काठी थी, वो कभी भी एक सीक्रेट एजेंट की तरह लगी ही नहीं, यानी कि वो उस प्रकार से दिखता ही नहीं था. और फॉलर जो था, जो कि एक राइटर था, उसने जितने भी लोगों के बारे में लिखा और पढ़ा है उसने ऑजिबल जैसे व्यक्ति के बारे में कभी कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी, उसके जैसे हम कोई भी व्यक्ति की अगर बात करें किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की, तो हमारे मन में एक प्रश्न पहले उठता है उसकी एक हाव भाव कि वो किस प्रकार से दिखेगा, उसका एटीट्यूड किस प्रकार का होगा. लेकिन यहाँ पर ऑजिबल जो था
वो अपने पेशे से, अपने ऑक्यूपेशन से बिल्कुल अलग दिखता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. अब फॉलर जो था वो ऑजिबल को मिलने के लिए उसके होटल आया, और होटल जो था वो 6th फ्लोर पे उसका एक रूम था छोटा सा होटल के, और वो रूम था वो काफ़ी बहुत ही छोटा था, जिससे फॉलर को काफ़ी दुख हुआ। उसे लगा कि सीक्रेट एजेंट है तो इसका तो बहुत ही एक ऐशो आराम, यानी कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, और इसका जो रहन सहन होगा वो भी काफ़ी एकदम शाही होगा। लेकिन उसका एक छोटा सा रूम था जो कहाँ पर था, 6th फ्लोर पे, 6th एंड द टॉप फ्लोर, यानी कि 6th फ्लोर, वो होटल था वो 6 फ्लोर का ही था, इसीलिए कहा गया है 6th एंड द टॉप फ्लोर। और उसके अंदर जो सेटिंग की गई थी वो काफ़ी दूर दूर, यानी खुला, उसके अंदर ज़्यादा सामान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर तो एक कोई रोमांटिक एडवेंचर के लिए वो रूम एकदम परफेक्ट था, मतलब वो एक सीक्रेट एजेंट का रूम लग ही नहीं रहा था। नाउ ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब इस पैराग्राफ के अंदर हमें ऑजिबल के कुछ कैरेक्टर बताए गए हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था, उसका किस प्रकार से उसका फिजिकल अपीयरेंस था और वो बोलचाल में कैसा था। तो ऑजिबल के बारे में बताया गया है कि ही वॉज फैट, फैट ही नहीं वेरी फैट, मोटा ही नहीं बहुत मोटा था वो। उसके बाद बताया गया है कि उसका एसेंट, एसेंट हम कहते हैं हमारे बोलने का लहजा। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट का व्यक्ति है तो उसकी भाषा से हमको अनुमान लगा लिया जाता है कि ये बंदा कहाँ का है। तो उसकी जो बोली रहती है, जो उसके जो मदर टंग रहती है, यानी कि हम कहें कि उस इलाके का जो कुछ प्रभाव तो हमें उसकी भाषा में देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कोई गुजराती व्यक्ति अगर इंग्लिश बोल रहा है तो उसकी भाषा से, या वो हिंदी बोल रहा है तो हम उसकी भाषा से पहचान ही लेंगे कि ही इज़ फ्रॉम गुजरात। अगर कोई पंजाबी व्यक्ति हिंदी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है तो हम उसकी भी भाषा से पहचान सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी जो बोली रहती है, भाषा रहती है, जो भी है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो उनकी नई लैंग्वेज में देखने को मिलता ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो एसेंट था उसका, ये जो हमारा ऑजिबल जो कि सीक्रेट एजेंट है वो फ्रेंच भी बोल लेता है और वो जर्मन भी बोलता है, और ये दोनों भाषाएं उसको आती है, लेकिन फिर भी वो अपना अमेरिकन एसेंट जो था, यानी कि वो अमेरिका के थे, तो इस कारण से जो उनका अमेरिकन एसेंट, उसकी बोली के अंदर जो अमेरिकी झलक आती थी जो, वो नहीं छोड़ पाए थे वो। यानी कि वो फ्रेंच और जर्मन बोलते हुए भी उनकी भाषा से अमेरिकन बोली भाषा थोड़ी हमें देखने को मिलती थी। और ये आए कहाँ से थे, ये बोस्टन से आए थे, ये बोस्टन से आए थे। कहाँ आए थे ये, पेरिस में, फ्रांस में अभी ये काम कर रहे हैं। You are disappointed, Oswald said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. अब ऑजिबल जो है वो फॉलर जो कि एक राइटर है उसको कहते हैं कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए होगे, क्योंकि उसके कंधे पे हाथ रखते हुए वो कहते हैं कि तुमको पता होना चाहिए कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। यानी कि वो अपने बारे में बताते हैं मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक स्पाई, एक खुफिया गुप्त जानकारी एकत्रित करने वाला एक मैं स्पाई हूँ, और मेरा जो सामना है वो खतरों से, मेरा जो रास्ता है बहुत ही डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ है, और फिर भी तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तुम तो एक राइटर हो, एक यंग रोमांटिक राइटर हो, तो तुम्हें क्या वो चीज़ दिमाग में नहीं आई कि रात के समय इधर पिस्टल्स यानी कि गोलियों की धड़धड़ाहट और ड्रग्स, वाइन, ये सब चीज़ें, क्योंकि जो स्पाई रहता है, जो एजेंट रहता है, उसका पल्ला तो ऐसे लोगों से पड़ता है। यानी कि उसका जीवन किस प्रकार का है, जैसे आपने बहुत सारी हिंदी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, जो स्पाई रहते हैं
जो सीक्रेट एजेंट्स रहते हैं उनका काम क्या रहता है, उनका काम खतरों से खेलना रहता है। तो यहाँ पर वो जो फॉलर है उसको कहते हैं कि तुम तो इससे बढ़िया किसी रोमांटिक यंग अगर व्यक्ति से मिलते ताकि तुम अपने किताब के बारे में कुछ रोमांटिक लिख पाते, वो ठीक रहता, लेकिन तुमने मुझसे मिलने का फैसला क्यों किया? Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब ये दोनों जो ये सीन बताया गया है, ये सीन उस समय का है जब ये मुलाकात के बाद जो फॉलर और ऑज़ेबल जो हैं ये दोनों अपने रूम में आ रहे हैं। तो उस समय ऑज़ेबल उससे कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई कि तुम एक फैट, एक हेल्दी, एक मोटे आदमी के साथ अपना जो समय बिताओ, ये बात तो तुम्हारे दिमाग में आनी नहीं चाहिए। इससे बेहतर तो तुम कहीं एक रोमांटिक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल के अंदर किसी व्यक्ति के साथ अपना समय बिताते जहाँ पर डार्क आइड ब्यूटीज़, यानी कि जहाँ पर जो पार्टी वगैरह होती ज़्यादा, जहाँ पर रोमांटिक पार्टियाँ होती हैं, यानी कि लोग अपना समय बिताने के लिए आते हैं, आपने देखा हो ना डांस पार्टीज़ वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए था और इससे बेटर तो तुम वहाँ रहते। मेरे साथ तो तुम क्या हो गए होगे, बोर हो गए होगे। ये बड़बड़ाते हुए जो ऑज़ेबल था उसने अपना गेट अनलॉक किया। क्या किया उसने? अपना गेट अनलॉक किया, यानी कि जिस रूम में वो रहता था उस रूम को उसने खोला और अपना जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट बताया गया है यहाँ पर, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन है यहाँ पर? फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है यहाँ पर फॉलर, क्योंकि वो उनके साथ रहकर वो फ्रस्ट्रेटेड ही उसको बताया गया क्योंकि उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिला है। You are disillusioned, Oswald told him. But take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon, that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? अब यहाँ पर ऑज़ेबल जो है वो फॉलर को कहता है कि चीयर अप यंग मैन, कि तुम घबराओ मत, खुश हो जाओ, बिकॉज अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा पेपर पेश करने वाला हूँ। कैसा पेपर पेश करने वाला हूँ? एक ऐसा पेपर तुम्हारे सामने रखूँगा जिसको बहुत सारे यंग मैन और वुमेन, जिन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस पेपर को हासिल करने की कोशिश की है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो पेपर दिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें वो पेपर दिखाऊंगा जो कि आने वाले समय में हिस्ट्री को भी इफेक्ट करेगा, यानी कि ये हमारे इतिहास से जुड़ेगा ये पेपर। अब क्या ये बात सुनकर हमें थोड़ा ड्रामा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा इसमें बात की जा रही है? तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से वो उस फॉलर के सामने एक ऐसा प्रपोजल रखता है कि भाई अभी तक जो तुम्हारा समय था दैट वाज अ वेस्ट, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पेश करने वाला हूँ जो इवन हिस्ट्री को भी इफेक्ट करेगा, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है वो। As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. अब ये बोलते हुए ऑज़ेबल ने अपने पीछे जो दरवाजा था उसको बंद किया, यानी कि वो अंदर आए, अंदर आने के बाद उन्होंने मेन डोर को बंद किया और लाइट को स्विच ऑन किया। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. अब दरवाज़ा बंद हुआ, लाइट जली। लाइट जलने के बाद जो फॉलर था, जो राइटर था, वो सबसे पहला उसके सामने एक थ्रिल, यानी कि एक कंपी देने वाला, एक थ्रिलिंग बात करें हम कि उसको बहुत ज़्यादा थ्रिल करने वाला एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। क्या था वो ये था कि एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हाथ में लिए उस रूम के अंदर एक आदमी खड़ा था, यानी कि लाइट जलते ही उस रूम के अंदर एक आदमी को पाया गया जिसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। ऑज़ेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑज़ेबल उसको देख के ब्लिंक, यानी कि वो आंखें जपजपा रहा है अपनी कि ये सामने कौन खड़ा है। मैक्स, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room?
अब वो जो व्यक्ति था इस रूम के अंदर, वो हमारा तीसरा कैरेक्टर था जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी बताया, वो है मैक्स। और मैक्स को देखकर ऑज़ेबल कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में हो, यानी कि तुम जर्मनी में हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। यानी कि वो बर्लिन में होना चाहिए, जर्मनी में, लेकिन वो यहाँ पर प्रेजेंटली ऑज़ेबल के रूम में खड़ा है। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. अब मैक्स के बारे में कहा गया है, वो एक पतला, दुबला पतला, एक लंबा टॉल आदमी था, काफ़ी अच्छी हाइट वाला, और एक फोक्स, जिस प्रकार से एक लोमड़ी पॉइंटेड नाक होती है जैसे, वो उस प्रकार के उसके फीचर्स थे। और उसके पास एक गन थी, इसके अलावा उसके पास कुछ भी खतरनाक नहीं था, बस एक गन के कारण थोड़ा वो एक मतलब ट्रबलिंग लग रहा था इन लोगों को। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट वुड बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। अब मैक्स उससे वो रिपोर्ट मांगता है, वो कहता है कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। वो रिपोर्ट किसके बारे में है? न्यू मिसाइल्स, नई मिसाइल्स के बारे में वो रिपोर्ट है। और वो कहता है मुझे वो रिपोर्ट चाहिए क्योंकि वो मेरे पास तुमसे ज़्यादा सेफ रहेगी। यानी कि ऑज़ेबल के पास जो रिपोर्ट है वो मैक्स चाहता है कि वो उसके पास आ जाए, और वो ये बहाना देता है कि मेरे पास वो सेफ रहेगी। Ausable moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. अब ऑज़ेबल जो था वो अपनी एक आर्म चेयर, कुर्सी के ऊपर बैठ गया और कहता है कि मैं मैनेजमेंट के पास शिकायत करूँगा। मैनेजमेंट मतलब जो उस होटल का मैनेजमेंट है, जो उस होटल के मालिक हैं, समझिए, कि उनसे मैं कंप्लेन करूँगा, क्योंकि ये इस महीने में दूसरी बार हुआ है, सेकेंड टाइम इन दिस मंथ। इस महीने में ये दूसरी बार हुआ है कि मेरे रूम के अंदर somebody entered, कि कोई मेरे रूम में आ गया है बिना मुझे बताए। ये सब उस बालकनी की वजह से है। किसकी वजह से है? बालकनी की वजह से है। और ये बात सुनते ही फॉलर की जो आंखें थी, वो उस रूम में जो सिंगल विंडो थी, वो छोटा सा रूम था, उसके अंदर एक ही विंडो थी, तो फॉलर की आंखें उस विंडो की तरफ गई। वो एक ऑर्डिनरी विंडो थी। अब उसके बाहर नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी कि विंडो से बाहर देखने पे सब कुछ काला, डार्क नजर आ रहा था, क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका था। इट वॉज द नाइट टाइम, तो इसीलिए कहा गया नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली।